भगवान सूर्य के लिए 12 प्रकाश से प्रणाम किया जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य सारे संसार को प्रकाश दे रहे हैं। इसलिए प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। सूर्य देव स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं और लोक, चंद्रलोक, पृथ्वी सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनका स्वयं प्रकाश है, इसलिए उनको प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो सारे संसार के अंधकार को मिटाकर प्रकाशमय कर देते हैं। इसलिए भगवान सूर्य को 12 प्रकार से प्रणाम किया जाता है और ये करने से हमें काफ़ी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एक तो सूर्य के समान हम तेजस्वी हो जाते हैं, हमारे चेहरे का तेज बढ़ने लगता है और इसमें काफ़ी योग आसन स्वयं ही हो जाते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार करने वाले को कभी कोई रोग, कभी कोई विकार किसी तरह से नहीं घेरता। ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसके 12 भाग हैं, पूरे ध्यान से देखें। जिन आसनों में पीछे जाया जाता है, जिन मुद्राओं में, उन सभी में श्वास भरा जाता है और जिनमें आगे झुका जाता है, जिन मुद्राओं में, उन सभी में श्वास बाहर छोड़ा जाता है। सहजता से, सरलता से, सामर्थ्य से ज़्यादा शक्ति आपको नहीं लगानी होती है। धीरे से आप करेंगे, फिर प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते बहुत जल्दी जल्दी आपका अभ्यास हो जाएगा। सभी ध्यान से समझें और सीखें और अपने जीवन में इसको उतारेंगे या धारण करेंगे तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। तन मन आपके दोनों शुद्ध हो जाएंगे। पूरे ध्यान से सीखेंगे। मैं आपको इसकी मुद्राएं समझाता हूँ। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर सूर्य की तरफ को मुख करके पूरब की तरफ को मुख खड़े हो जाएंगे। भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे और हे भगवान सूर्य, मैं तुमको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे इसे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे जितनी आपकी सामर्थ्य पीछे जाएंगे, ऐसे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे आराम से। फिर ये राइट पैर आगे ले जाएंगे, ये देखिए ऐसे। फिर ये पीछे दोनों पैर ऐसे सेतुबंद, ध्यान से देख लें। फिर दंडवत प्रणाम, फिर आगे, फिर वापिस, फिर ये पैर आगे, फिर ये पैर आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए पहली मुद्रा में आ जाए। ये 12 प्रकार से आपने सूर्य देव को प्रणाम किया है। हमेशा याद रखें, जब पीछे जाएंगे तो श्वास भरेंगे और आगे झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। ये आपको मैंने सूर्य नमस्कार सिखाया है। इससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कंधों में दर्द, आपके हाथों में दर्द से सारी दुनिया परेशान है। आप इस सूक्ष्म व्यायाम को सुबह सुबह अवश्य करेंगे, शौच आदि से निवृत्त होकर। ये आपको विशेष लाभ देगा। जिनको सर्वाइकल पेन है, जिनके कंधों में दर्द है, उनके लिए बहुत उपयोगी है और ये आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले पहला भाग सूक्ष्म व्यायाम का प्रथम भाग है। आप ऐसे ये यहाँ रखेंगे और इनको ऐसे चलाएंगे, 1 2, बिल्कुल गोल। कम से कम 21 बार करेंगे तो आपके कंधों का दर्द सब बिल्कुल आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसका दूसरा भाग ये है, इस हाथ को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा भाग, श्वास भरते हुए पीछे से यहाँ ले जाएंगे और यहाँ खींचेंगे, 1। फिर इसको छोड़ देंगे। दूसरा हाथ श्वास भरते हुए 2, ये इसको पीछे से यहाँ खींचना है, 2। फिर इधर से 3,
फिर इधर से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसके बाद इन यहाँ ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर दोनों हाथों को आगे लेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे इस मुद्रा में जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। ये श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को एक साथ जोड़ देंगे। 1, फिर ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर दोनों हाथों को ऐसे रख के ऐसे हिला देंगे, ढीला कर देंगे। फिर 3 श्वास गहरे लेंगे। जब भी आपको हल्की थकान महसूस हो योग साधना करते करते, आसन करते हुए प्राणायाम, तो 3 श्वास गहरे लेंगे। प्राण में इतनी शक्ति है, श्वास में इतनी शक्ति है, गहरे श्वास लेते ही आप ऊर्जा से भर जाएंगे। देखिए ऐसे। फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर लेंगे। आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ये आपको सूक्ष्म व्यायाम बताया जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको सर्वाइकल पेन जो आपके यहाँ होता है कभी नहीं होगा। आपके कंधों में दर्द नहीं होगा। आपके शरीर को, स्पाइनल कोड को विशेष ऊर्जा मिलेगी, विशेष शक्ति मिलेगी। ये इसका विशेष लाभ है। ये अपनी दिनचर्या से सुबह सुबह आप जोड़ेंगे। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण आसन बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आजकल डायबिटीज़ का भयंकर दौर हो रहा है। हर 10वां व्यक्ति शुगर का मरीज हो गया है। ऐसे में उनको साधना करनी बहुत ज़रूरी है। उसको आहार बताना, उसको योग आसन बताना, उनको प्राणायाम करना। क्योंकि शुगर में होता क्या है, शुगर में हमारा जो पैंक्रियाज है, हमारा जो अग्नाशय है, जो इंसुलिन नाम का रस बनाता है, उसकी जो बीटा सेल्स हैं वो इनर्ट हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। जो उसकी लेगरहैंस की दीपिकाएँ वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। जब आपके सेल्स, आपकी कोशिका इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती हैं तो ग्लूकोज यथा स्थिति में रहता है और धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलकर उसको कमज़ोर कर देता है। ये बहुत भयंकर बीमारी है। इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे किडनी आपके और लीवर तक विकृत होने लगते हैं। इसलिए इसको, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ये बीमारी है ये तनाव के कारण होती है। जिस समय आप स्ट्रेस में होते हैं, आप तनाव में होते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ 150 ऊपर हो जाती है। और जिस दिन आप तनाव में नहीं रहते तो आपकी ये घट जाती है। इसलिए आपको इसमें तनाव से बचना है। और 2 महत्वपूर्ण योगासन हैं जो इसके लिए परम उपयोगी हैं। वो आप नित्य प्रति अपनी दिनचर्या से जोड़ेंगे और कितनी भी विषम परिस्थिति हो आप उनको अवश्य करेंगे। मैं आपको अभी दोनों आसन बताता हूँ, मंडूक आसन और शशांक आसन। ये आप ध्यान से सीखेंगे और इसमें श्वास की गति को ठीक से समझ लेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन पर बैठेंगे। ये वज्रासन है। केवल भोजन के बाद में केवल यही आसन है जो हमारे पाचन से संबंधित है। सभी आसनों में केवल आप वज्रासन ही भोजन के बाद कर सकते हैं और कोई भी आसन नहीं कर सकते। ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक कर देता है। पहले आप इसमें बैठेंगे और सबसे पहले आप पूरक करेंगे। पूरक के बाद
आप पूरे प्रेशर से प्राणवायु को बाहर छोड़ देंगे। जैसे ही आप प्राणवायु को बाहर छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के पास में लगा देंगे और आगे झुक जाएंगे और मेंढक जैसी आकृति, मंडूक जैसी आकृति बनाएंगे। तो हमारा जो ये पैंक्रियाज है, जो इंसुलिन नाम का रस बनाता है, जो उसकी कोशिकाएं हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और इंसुलिन रस बनने लगेगा नेचुरल रूप से और आपकी बीमारी का समाधान हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ध्यान से देख लें। पहले श्वास को अंदर भरेंगे, पूरा प्राण बाहर छोड़ देंगे प्रेशर से। ये नाभि के दोनों, फिर ऊपर, थोड़े समय नीचे रुकेंगे, फिर श्वास भरेंगे, पूरा श्वास अंदर, पूरा प्राण बाहर। यहां रुकना जरूरी है। फिर ऊपर, तीसरी बार पूरा प्राण पूरा प्रेशर से बाहर। ये 3 बार, फिर इसके बाद 3 बार इस प्रकार से करेंगे। इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखेंगे, देख लें श्वसन क्रिया वही रहेगी यथावत जो पूर्व में थी। देखिए पूरा बाहर, ये ऐसे और फिर ऐसे। फिर ऊपर, फिर दूसरी बार। श्वास की प्रक्रिया कभी ना भूल जाएं। फिर तीसरी बार, पूरा प्राण यहां भर के पूरा प्रेशर से बाहर। ये मंडूक आसन आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत फलदायी, शुगर में रामबाण सिद्ध होता है। हरी सब्जियों का सेवन करें, करेले की सब्जी का सेवन करें, मौसम का फल, मौसम का अनाज खाएं, तनाव से मुक्ति रखें। अब देखिए शशांक आसन, ये ऐसे, पहले हाथ ऐसे करेंगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे इस प्रकार से। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे और मस्तिष्क को पृथ्वी पर टच कर देंगे। हाथों को आगे खींचेंगे ऐसे, 1, फिर दोबारा श्वास भरते हुए पीछे, पूरा पीछे झुकेंगे। जितनी सामर्थ्य है आपकी, स्पाइनल कोड पे ज़्यादा शक्ति नहीं देंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, मस्तिष्क को पृथ्वी पर स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे ऊपर, फिर श्वास भरते हुए पीछे, पूरा ऐसे सीधा, मुंह बंद, नासिका से श्वास। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पृथ्वी को स्पर्श कर देंगे। ये आसन दोनों आपको अपनी दिनचर्या से प्रतिदिन करते रहने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। ये बहुत उपयोगी हैं, आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होगी। थोड़ा टहलना शुरू कीजिए और हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, क्योंकि हरी सब्जियों में क्लोरोफिल होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इसलिए आप वो सेवन करें। चने का सेवन अवश्य करें। चना बहुत उपयोगी होता है शुगर में। आप चना बेसन रोटी में डाल लें, आप कोई भी बेसन की चीज़ खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये आसन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं दोनों, इन्हें अपनी दिनचर्या से जोड़ेंगे। अब आपके लिए स्पाइनल कोड के लिए, मेरुदंड के लिए, जो आपकी मेरुदंड है यदि आपकी वो लचीली है तो आप समझिए आप स्वस्थ हैं। यदि आपकी मेरुदंड हार्ड है तो उसमें जो कशेरुकाएँ हैं, वर्टिब्रा हैं, वो हार्ड होने से आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको मैं ऐसे आसन बताता हूं कि जिससे आपकी मेरुदंड हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी। और आपकी मेरुदंड के लिए ऐसे 3 योग हैं जो सारी कशेरुकाओं को करते ही एक्टिवेट कर देंगे, ऊर्जावान कर देंगे, उनमें ब्लड का संचार ठीक से होने लगेगा। उनके बीच जो ज्ञान नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो मूलाधार चक्र से जाती है, जो ब्रेन को संबोधित करती है, वो सारा आपका सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपका लचीला बन जाएगा। क्योंकि मेरुदंड में पूरी केबल होती है नस नाड़ियों की जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है, ज्ञान नाड़ियाँ भी होती हैं, सब चीज़ें इसमें विद्यमान होती हैं। इसलिए आप इन 3 आसनों को जरूर करेंगे। मरकट आसन है, उनके 3 भाग हैं जो लेटने वाले हैं। ये मरकट आसन है, इससे हमारा मेरुदंड लचीला होता है। दोनों पैरों को ऐसे मिलाना होता है और मुंह विपरीत दिशा में जाता है और पैर उसके विपरीत दिशा में जाते हैं। देखिए, एक, ये, फिर इसके विपरीत मुंह राइट और पैर लेफ्ट। अब स्पाइनल कोड में आवाज़ आ रही है, उसकी क्रिया हो रही है L4, L5, L6। ये मरकट आसन का पहली मुद्रा। इसके बाद इधर 3 टच हो जाएगा घुटना पृथ्वी से, फिर विपरीत दिशा में सहजता से ये, फिर ये इधर से, ये आप करेंगे कम से कम 10 राउंड। फिर इसके बाद इन पैरों को ऐसे थोड़ा खोल लेंगे। ऐसे पहले मिला हुआ था, अब ऐसे खोलना, खोल के उसी अवस्था में जाना, टखने से टच हो जाना। देखिए ऐसे, 1, फिर इधर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये पैर ऊपर उठाना है ध्यान से, ऐसे, ये ऐसे, मुद्रा वही रहेगी, ये इस तरफ जाएगा और विपरीत दिशा में मुंह जाएगा। 1, ये इधर टच हो जाएगा पृथ्वी को। फिर दूसरा पैर, ये 2, फिर ऊपर, फिर राइट पैर, 3, फिर दूसरा पैर, 4, फिर राइट पैर, 5। इसके बाद आपको सीधा शवासन में जाना है।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला। हथेलियां दोनों आकाश की तरफ, अपने पंजों को, अपने घुटनों को ढीला छोड़ते हुए, जंघाओं को ढीला छोड़ते हुए, पेट स्थल को ढीला छोड़ते हुए, वक्ष स्थल को ढीला छोड़ते हुए, कंधों को ढीला छोड़ते हुए, सिर को ढीला, पूरा ढीला छोड़ दें। जैसे शव कहते हैं मृत को, मृतक को, शवासन भी इसका नाम है, मृतासन भी इसका नाम है। पूरा रिलैक्स में आ जाएं, पूरा ढीला छोड़ें अपने शरीर को। जब भी आपको योगासन करते समय थकान हो तभी इस शवासन में चले जाएं। इसको योग निद्रा भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा आसन है। इसको सब आसनों के बाद आपको अवश्य करना चाहिए। कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। ये मृत आसन है, ये शवासन है, परम उपयोगी है और पूरे सिस्टम को विशेष आराम देता है, तनावों से मुक्ति कर देता है, मस्तिष्क को शांति देता है, परम सुख देने वाला आसन है, इसलिए इसका नाम शवासन है। ऐसे लेट जाएंगे आकाश की तरफ। ये आसन आप रोजाना करेंगे। अब आपको मैं भुजंग आसन, सर्पासन बताता हूँ, जो स्पाइनल कोड के लिए, पेट के लिए, बहुत से लोगों के पेट बहुत बढ़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसको आप नित्य प्रति करेंगे, आपका स्पाइनल कोड, आपका पेट, आपको कब्ज, आपकी एसिडिटी, सब विकार दूर होंगे। इसमें ऐसे लेटना है। ये भुजंग आसन ऐसे साइड में रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर एक हाथ के ऊपर एक हाथ दूसरा रखेंगे, फिर करेंगे एक, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर जाएंगे 2, फिर श्वास भरते हुए ऊपर 3। ये भुजंगासन आपके लिए बहुत उपयोगी आसन है। फिर इसके बाद करेंगे मकर आसन, ऐसे, और इनको ऐसे 1 बाय 1 ऐसे करेंगे। मकर आसन, पेट के लिए बहुत उपयोगी धनुरासन। ये देखिए, दोनों को ऐसे उठा, धीरे से नीचे, फिर ऊपर, तीसरी बार, इसके बाद नौका आसन करेंगे, नाव आसन। ऐसे इनको मिला लेंगे और ऐसे ऊपर जाएंगे, ये नाव आसन। ये आसन आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या से जोड़ेंगे तो आपका पेट, आपकी आंतें स्वस्थ होंगी, और जिसका पेट स्वस्थ है, जिसका मध्य प्रदेश ठीक है, वो स्वस्थ रहेगा, उसको कभी कोई विकार, कोई रोग नहीं होंगे, और जिसका मेरुदंड लचीला होगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। ये आपके लिए बहुत उपयोगी आसन बताए। इसे अपनी दिनचर्या से जोड़ेंगे। नित्य प्रति कितना भी व्यस्त जीवन हो, ये रोजाना करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगले एपिसोड में अन्य चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे, आपको ध्यान योग सिखाएंगे, षटकर्म सिखाएंगे और अन्य आसनों की विस्तृत जानकारी देंगे। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति।